नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे कि इंडिया के साथ कौन कौन से ऐसे नेशंस हैं जो कि इस सेकेंड डेडली वेव में, कोरोना वायरस की जो डेडली वेव है, इसमें इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे नेशंस हैं जो ऐसा करने का केवल ढोंग कर रहे हैं, ऐसा करने का केवल दिखावा कर रहे हैं या ऐसी फॉल्स प्रोफेसीज दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अमेरिका की बात करते हैं तो वैक्सीन की बात आती है। सबसे पहले वैक्सीन में अमेरिका ने जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर एक प्रोहिबिशन लगा रखा था, उसके ऊपर एक रोक लगा रखी थी जिसको कहते हैं एम्बार्गो। एम्बार्गो वो होता है दोस्तों जहां पे किसी कमोडिटी के ऊपर लग जाता है तो वो कंट्री से बाहर या उस नेशन से बाहर नहीं जा सकता, चाहे रोड से, चाहे रेल से, चाहे एयर से, चाहे शिप से, कोई भी मीडियम से वो प्रोडक्ट या वो कमोडिटी कंट्री से बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों इस रॉ मटेरियल का जो एम्बार्गो के कारण अमेरिका को काफी ज्यादा वर्ल्ड से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। ये अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उनके कारण क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। कुछ लोगों ने इसको इस दृष्टि से देखा था, इस एंगल से देखा था कि मोदी और ट्रंप इंडिया के काफी अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि मोदी ने नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया था फरवरी 2020 में, या हाउडी मोदी किया था उससे पहले अमेरिका जाकर, तो उससे और काफी स्टेटमेंट दिए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो उसके देखते हुए लोगों को ऐसा भ्रांति फैली थी या इस तरह का नेगेटिव न्यूज फैलाई गई थी, जिसे कहीं कि र्यूमर फैलाया गया था कि जो बाइडेन ने ट्रंप से इंडिया की दोस्ती के कारण इसे बैन कर दिया है, और जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनने बैन कर दिया है। पर यह सही नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते ये डिसीजन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का लिया गया था, तो जिसे अभी जो बाइडेन ने एक्चुअली रिवोक कर दिया है। अब रॉ मटेरियल आ रहा है, गुड, दैट इज द गुड न्यूज। थैंक्स टू अजीत डोवाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और जो डिप्लोमेसी प्रेशर्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स या पूरी डिप्लोमेट्स हैं, थैंक्स टू देम दैट उनने प्रेशर डाल के इस रिवोक को, इस बैन को रिमूव कराया, जिससे कि प्रोडक्शन में, वैक्सीन की प्रोडक्शन में, अवेलेबिलिटी में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, काफी इजी, क्योंकि एट दिस टाइम ऑफ ह्यूमैनिटी ये बैन काफी नेगेटिवली देखा जा रहा है। अजीत डोवाल साहब को नेशन टू नेशन नेगोशिएशंस में, नेशन टू नेशन डील्स में काफी महारत हासिल है, उन्हें इस मैटर में काफी एक्सपर्ट माना जाता है। अमेरिका का एक व्यू पॉइंट इस लिहाज में सॉफ्ट पड़ने का ये भी है क्योंकि अमेरिका और चाइना का काफी इम्बैलेंस रहता है, रिलेशनशिप बहुत, दोनों की बहुत ऐसा कहें बहुत गुड रिलेशनशिप, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। रशिया के साथ भी अमेरिका का कुछ ऐसा ही रहता है, तो इसलिए अमेरिका के फेवर में है कि वो एक अपकमिंग सुपर पावर जो कि इंडिया है उसके साथ में अपने अच्छे टर्म्स बना के रखे, या साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया पैसिफिक रीजन में एक अपकमिंग सुपर पावर, अपकमिंग इकोनॉमी के साथ में अपनी दोस्ती बना के रखे। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। VAV लाइफ साइंसेज और VAV लिपिड्स एक हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी है, मुंबई बेस्ड की कंपनीज हैं, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मोडर्मा, इन जैसी दिग्गज कंपनियों को और काफी दिग्गज कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है यहां से जाता है। जी हाँ दोस्तों, फॉस्फोलिपिड्स करके जो रॉ मटेरियल है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, तो इंडिया ने भी अमेरिका को इशारा कर दिया है कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के साथ कोऑपरेट करना। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ने इंडो यूएस, इसके माफ कीजिए दोस्तों, इसके अलावा इंडिया ने अमेरिका को यह भी दर्शा दिया कि हम लोग ईरान से इंडो अमेरिका फ्रेंडशिप के कारण, इंडो अमेरिका की जो फ्रेंडशिप है, हेल्दी फ्रेंडशिप रखने के लिए, वो हेल्दी रहे, पॉजिटिव रहे, उसके कारण हम लोग ईरान को बॉयकॉट करे हुए हैं क्रूड लेने के लिए, पेट्रोलियम लेने के लिए, जिसके कारण इंडिया को इराक से पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल लेना पड़ता है। उसके कारण हमें फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान भी होता है, हाई प्राइस क्रूड की देनी पड़ती है, जिसके कारण इंडिया को काफी नुकसान होता है। तो इन दोनों तीनों सिचुएशन के कारण इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, और अमेरिका इन बातों पे थोड़ा लूज पड़ते हुए अमेरिका ने दोबारा वैक्सीन के रॉ मटेरियल को हरी झंडी या ऐसे कहें मंजूरी दे दी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दोस्तों देखने को आई है, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, उनका ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन हैज अलाउड इंडिया टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियन यूनियन और जर्मनी हैज अलाउड, उनका ये कहना है। सोचिए दोस्तों कितनी हास्यास्पद बात है, या यूं कहें कितनी जोकिंग सी बात है ये,
कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, हमारे यहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, हमारी यहाँ की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारे यहाँ के सारे एक्सपर्ट्स, सारे बुद्धिजीवी, उनका कोई लेना देना, उनका कोई एफर्ट नहीं है। वो इंतजार कर रहे थे कि कब जर्मनी उनको एनओसी दे, कब उनको गो अहेड दे या ग्रांट दे कि आप जाइए और सबसे बड़ी फार्मा हब वर्ल्ड में बन जाइए, या औषधि केंद्र, ऐसा कहें, दुनिया का औषधि केंद्र बन जाइए। हाँ, मुझे तो बहुत हंसी आती है जर्मनी की इस बात पे। चाइना ने गुड जेस्चर दिखाते हुए ये कहा है कि वी वुड लाइक टू डोनेट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वी वुड लाइक टू गिव, नॉट डोनेट एक्चुअली, वी वुड लाइक टू गिव ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑल द मेडिकल हेल्प, ऑल द मेडिकल एड, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, चाहे इसके अलावा और दूसरी जो जो जरूरत का सामान है, ये सब चाइना ने प्रॉमिस किया है, कि अश्योर किया है। बट अचंभे की बात यह है, जिस एयरलाइन से चाइना ये सब भेजने वाली थी, चाइना ने वो 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है एयरलाइंस ऑपरेशन टू इंडिया, बिकॉज यहाँ पे केसेस आर सर्जिंग, केसेस आर राइजिंग डे बाय डे, एंड सेकेंड कोरोना वेव इज वेरी डेडली इन इंडिया। उसको देखते हुए जो वहाँ की एयरलाइंस है उसको 15 दिन के लिए सर्च कर दिया। और ना केवल ये, 40% प्राइसेस में जो जो कमोडिटीज, जो जो प्रोडक्ट्स चाइना से आने वाले थे, उनको 40% प्रीमियम पे प्राइसेस एस्केलेट कर दी है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा कहते थे कि जब वो समय था वो नहीं रहा, तो ये समय है ये भी नहीं रहेगा। दिस टू शैल पास ऑल्सो। आइए देखते हैं वो कौन कौन से नेशंस है, वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ इस तकलीफ की घड़ी में, इस कंटेस्ट की घड़ी में साथ खड़े हैं। सबसे पहले बात करें यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, यूएई। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा द टॉलेस्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा के ऊपर एज अ साइन ऑफ सॉलिडारिटी, एज अ साइन ऑफ ब्रदरहुड, यूएई ने इंडिया का फ्लैग डेमोन्स्ट्रेट किया था, एलईडी लाइट से डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने 80 टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इंडिया को प्रोवाइड कराया है। सिंगापुर ने भी काफी क्रायोजेनिक टैंक्स, जो कि स्टोरेज कैपेसिटीज मेंटेन करते हैं, जिनके अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली ये जग जाहिर है, हम सब देख रहे हैं कि इतना स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, उसका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। वी आर स्ट्रगलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। तो सिंगापुर ने एक बहुत गुडविल जेस्चर दिखाते हुए, बहुत पॉजिटिव थॉट दिखाते हुए, क्रायोजेनिक टैंक्स, या जिसको क्रायो टैंक्स भी कहते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटेड लिक्विड कंप्रेस्ड ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं, वो सप्लाई करने का अश्योरेंस दिया है। वो आना चालू हो गए हैं। फ्रांस ने दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंगली एक कदम आगे बढ़ते हुए जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स देने का अश्योरेंस दिया है, एंड धीरे धीरे करके वो प्लांट्स इंडिया में आ रहे हैं। चाहे कितने भी कैपेसिटी के टैंक्स कोई भी कंट्री हमें क्यों ना दे दें, पर एक ना एक दिन तो वो खत्म हो ही जाएंगे। तो बेहतर है कि अगर हमारे पास खुद मैन्युफैक्चरिंग की, खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की व्यवस्था हो, कैपेसिटी हो, इस तरह के संसाधन हो, इस तरह के प्रोडक्शन हो, तो उससे, एंड जो कि वी आर थैंकफुल टू द फ्रांस गवर्नमेंट एंड वी आर थैंकफुल टू द फ्रेंच पीपल फॉर प्रोवाइडिंग सच अ गुडविल जेस्चर। फ्रांस इससे पहले भी आप देख रहे होंगे इंडियन सिक्योरिटी में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं, जैसे कि रफेल्स हैं, अलग अलग बैचेस में, कभी 3 के बैच में, कभी 5 के बैच में, कभी 4 के बैच में, अलग अलग बैचेस में इंडिया को, स्काईलाइन को, इंडिया की स्काईलाइन को स्ट्रेंथन करने का काम कर रही है फ्रेंच गवर्नमेंट। सिमिलरली ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन साहब, वो भी इंडिया के साथ हैं। वो भी इंडिया के साथ हर तरह का मेडिकल एड, मेडिकल कोऑपरेशन देने को, एसोसिएट करने को उन्होंने अश्योर किया है। एंटायर यूरोपियन यूनियन फॉर दैट मैटर इज विद इंडिया, उसके इंडिया के साथ में है। हैज बीन अ गुड फ्रेंड्स विद इंडिया। गौर करने की बात दोस्तों ये है, पाकिस्तान जैसा देश जिसके साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स थोड़े अनस्टेबल रहे हैं, या यूं कहें बहुत ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप्स इन द हिस्ट्री में नहीं रहे हैं, उनने भी हर तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि हमसे जिस तरह की हेल्प हो, पाकिस्तान वुड लाइक टू हेल्प एंड कंट्रीब्यूट। एंड यहाँ तक कि वहाँ की जो एनजीओज हैं, वहाँ चैरिटी है, वहाँ के एक सम्मानीय व्यक्ति हैं अब्दुल सत्तार इद्रिस, जो कि काफी रिस्पेक्टेड है, वहाँ एनजीओ रन करते हैं। उनने तो यहाँ तक कहा है कि नो रिलीजन इज बिगर देन ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत उनकी ये बात काबिल तारीफ है, और इस मौके पे, इस जरूरत के समय पे आई है, पीछे काफी हम इसे सराहनीय मानते हैं। तो उनने ना केवल मेडिकल स्टाफ देने का ऑफर दिया है, नर्सिंग स्टाफ, जो पैरामेडिक स्टाफ है वो देने का, उसके अलावा उनने एम्बुलेंसेस की भी पेशकश की है कि हम एम्बुलेंस भी डोनेट करना चाहते हैं इंडिया को। पर इंडिया ने उसे काफी सॉफ्टली उनको डिनाई करते हुए, हालांकि उनका ये जेस्चर हम काफी अप्रिशिएट करते हैं।
पर पाकिस्तान में अभी दोस्तों देखा गया है कि फर्स्ट कोरोना वेव था, तो सेकंड कोरोना वेव एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वहां सेकंड कोरोना वेव किसी भी टाइम आ सकता है। तो इंडिया ये नहीं चाहता है कि हमारे पाकिस्तान के जो भाई हैं, जो हमारे पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण या किसी उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिले। इटली ऑल्सो हैज कम फॉरवर्ड फॉर द ऑफरिंग ऑफ मोबाइल प्लांट। दोस्तों इटली ने भी मोबाइल प्लांट ऑफर किया है एंड वेंटिलेटर्स ऑल्सो इटली हैज प्रोवाइडेड। ऑस्ट्रेलिया हैज ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन कोविड। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी आगे आकर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो वहां का क्रिकेट जगत है, उसने भी 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमारे कोविड हेल्प के लिए धनराशि की योगदान की प्रस्तुति की है। इसके अलावा रशिया हैज बीन अ ट्रू पार्टनर, ट्रू एसोसिएट पार्टनर, लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर ऐसा कहें दोस्तों, रशिया हमेशा रहा है। तो रशिया ने हमेशा अभी 1.5 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है ऑलरेडी इंडिया के साथ पहुंचा दी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लाख वैक्सीन और आने वाले समय में इंडिया में आएगी। ऐसे ही लिस्ट अनएंडिंग है, बहुत सारे और हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनने और सहयोग किया है। जैसे जैसे हमें और डिटेल मिलेगी हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत किया गया था मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, एक स्नैपशॉट देने के लिए कि कौन कौन सी जो फ्रेंडली नेशंस हैं हमारे, या कौन कौन से ग्लोबल नेशंस हैं जो कि हम इंडिया के साथ में इस दुख की घड़ी में, इस जरूरत की घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, या एक्चुअली खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं। ये डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।